देखो जरा ध्यान देना रुक्मिणी की चिट्ठी पर। अपने साजन को लिख रही है, मनमोहन। मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वे मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वे मदन मोहन। चिट्ठी लिख रही है, मनमोहन मनमोह नहीं, जो सबको भेद छुपाती, राजा काल की भेदू पाती, राजा काल की भेदू पाती, राजा काल की भेदू पाती, दैया काल की भेदू पाती में। चिट्ठी देखो, मनमोहन मनमोहन नहीं, जो सबको भेद छुपाती, दैया काल की भेदू पाती, अरे काल की भेदू पाती, दैया काल की भेदू पाती में, राजा काल की भेदू पाती में। होते पंख मेरे सजना, तो दोहर कई को उड़िया, दैया काल की भेजू पाती में, काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। और लिखन लगी है का कोई हमसे अच्छी मिल गई। परी कहाँ लिख रही है, कौन सौत में फांस लाए, बगाई की गाल छराती, दैया काल की भेजू, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल के भेजो पाती में। मनमोहन मनमोहन नहीं, जो सबको भेद छुपाती, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। और बहुत बड़ा इशारा कर रही है चिट्ठी में अपने स्वामी के नैया को। कैसे? वो 5 मिनट को कहूं मिल जाते, अकेले में अकेले में, वो 5 मिनट को कहूं मिल जाते, त्रेता की बात बताती, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो पाती में। मेरे हुक्म उठते छाती में, जो तिथि के अंदर तुम ना आए, तो पेट फाड़ मर जाती, दैया काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, दैया काल की भेजो पाती में। मेरे हुक्म उठते हैं छाती में, मेरे हुक्म उठ रही छाती में, राजा काल की भेजू पाती में, दैया काल की भेजो पाती में, राजा काल की भेजो
पाती लेके ब्राह्मण जा रहे हैं और लाक्षिपुरावली वाले पंडित जी को 500 रुपए दे रहे हैं कि जाओ रास्ते में कुछ खा लेना और चिट्ठी कन्हैया को दे देना। जय हो गुरुदेव। मेरी हुक्का उठ गई छाती में काल के राजा काल के भेजो पाती में, दैया काल के भेजो पाती में। मेरे प्यारे भक्तों, चिट्ठी लिखकर ब्राह्मण को दे दी। चिट्ठी लेकर ब्राह्मण चल दिए हैं। द्वारका में पहुंचे जहां दरबार लगा है, बलदाऊ भैया बैठे हैं। चिट्ठी कन्हैया को दी है तो बलदाऊ बोले हैं ये चिट्ठी कहां से आई? कन्हैया बोले राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है। आपकी क्या क्या? उग्रसेन कहने लगे कन्हैया रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बनाकर द्वारका में ला। सोई भगवान ब्राह्मण से बोले ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं, रथ तैयार कराता हूं। तुमको मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूं, रुक्मिणी रानी को लाता हूं। आंगे आंगे श्री मनमोहन रथ को दौड़ा दे जाते हैं। सुंदर बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे मुड़ाते आते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए, बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे घुमड़ाते आते हैं, पीछे घुमड़ाते आते हैं। आंगे आंगे श्री मनमोहन रथ को दौड़ा दे जाते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे मुड़ाते आते हैं, पीछे आते आते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए, बलदाऊ सेना लिए हुए पाछे घुमड़ाते आते हैं जी, पाछे घुमड़ाते आते हैं। आगे आगे भगवान कन्हैया रथ को दौड़ा रहे हो, बलराम सेना लेकर के पीछे आंधी की तरह सुमड़ाते हुए आ रहे हैं। आ गए कुंदनपुर में। चौबाड़ी में कन्हैया ने बारात को रोक लिया और ब्राह्मण से कह दिया जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा सकता। ब्राह्मण ने रुक्मिणी को बता दिया बेटी रोना बंद कर दो,
भगवान आ गए हैं, चौबाड़ी में बारात रुकी है और दुई दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा हुआ नहीं बचेगा। इसलिए तुम पूजा के बहाने चली जाओ, भाई मंदिर में मिल जाएंगे, रथ में बैठियो, रफू चक्कर हो जाइयो। अगर कह के गई तो खून की नदियां बही। रुक्मिणी कहने लगी मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। ब्राह्मण चले गए, रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी और ये शिशुपाल की बारात हो रहे पंडवा। पंडवाओं को पता लगा कि भगवान की बारात आ गई। उनने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, भगवान की बारात में घुस बैठे, शिशुपाल की बारात को छोड़ दिया। इधर रुक्मिणी चली है मंदिर के लिए, 1500 जवान जा रहे रक्षा के लिए। रुक्मिणी मंदिर में घुस गई, 1500 जवान एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। कन्हैया को पता लग गया कि आ गई, अपना रथ लिया।